जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है और पिछले 2 सालों से जो ज़ीरो टॉलरेंस और ऑल आउट का ऑपरेशन जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने, इंडियन फोर्सेस ने चलाया है, उसमें लगातार कामयाबियां जो हैं वो इंडियन फोर्सेस को मिल रही हैं। पर हाल ही में पाकिस्तान ने एक नया तरीका जो है वो अपनाया है और वो है कि नशे की खेप जम्मू एंड कश्मीर में भेजी जाए और उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स जो हैं वो आतंकी अपना रहे हैं। जिस तरह से एक गाड़ी जम्मू एंड कश्मीर की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने बरामद की है, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि मोडस ऑपरेंडी लगातार जो है वो नशे के कारोबारी जो है वो बदल रहे हैं। जिस तरह से ये गाड़ी आप देख सकते हैं, इसे जब जम्मू एंड कश्मीर की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने बरामद किया तो साफ तौर पर सर्च करने पर यह पाया कि ये जो नंबर प्लेट है, इसी के यहाँ पर एक जो कैविटी है वो ये बनाई गई थी और इसी के बीच में जो ड्रग्स की खेप है वो रखी गई थी। करीबन 18 किलो की खेप जो है जम्मू एंड कश्मीर की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने यहाँ पर बरामद की और इसी तरह के कई सारे ऑपरेशंस लगातार जो हैं वो किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से साफ तौर पर नशे के कारोबारियों को एक बड़ा झटका जो है वो लगातार एएनटीएफ की टीम जो है देती हुई नज़र आ रही है। हाल ही में कई सारे ऑपरेशन हुए और सितंबर महीने की ही बात करें तो करीबन 5 ऑपरेशंस में बड़ी कामयाबियां जम्मू एंड कश्मीर की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मिली हैं और इसी तरह से जब से एएनटीएफ जम्मू एंड कश्मीर में बनाई गई है तब से ही लगातार जो है वो साफ तौर पर इनको कामयाबियां जो है वो मिलती आ रही हैं और नशे के खिलाफ एक बड़ा जो मुहिम है वो एएनटीएफ ने अपनाई है। इस समय हमारे साथ बातचीत में एसपी एएनटीएफ विनय कुमार शर्मा जी मौजूद हैं। सर, किस तरह से अब एएनटीएफ की टीम जो है वो काम कर रही है और हम देख रहे हैं लगातार आतंकी जो हैं वो ड्रग्स के जरिए भी यहाँ पर अपना कारोबार चला रहे हैं? देखिए, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का जो मैंडेट है वो तो कि ड्रग्स के खिलाफ हमें एक स्पेशल टास्क मिला हुआ है। और आपने देखा होगा उसी कड़ी में हमने पिछले 1 महीने में ही हमने 5 बैक टू बैक ऑपरेशंस किए हैं, बड़ी कंसाइनमेंट्स जो पकड़ी हैं। करीबन 1 साल एएनटीएफ को हो गया और रिकॉर्ड सीजर्स हुए हैं। कुछ अगर आप देखेंगे जो पैटर्न है जो हमारे सीजर्स का और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस का, वो बड़ा क्लियर इंडिकेशंस हमारे सामने आई हैं कि ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में और हवाला के थ्रू इसका इस्तेमाल होता है। कुछ केसेस जो एनआईओ को ट्रांसफ़र हुए, एनआईए ने इन्वेस्टिगेशंस में जो चार्जशीट्स अभी पेश की हैं उसमें बड़े क्लियर नार्को टेररिज्म के एंगल्स सामने आए हैं, जिसमें लश्कर का मॉड्यूल एक सामने आया है जो ड्रग्स के साथ डील करता था। सिमिलरली एचएम के पाकिस्तान की रिपीटेड एफर्ट्स ये रहे हैं कि किसी तरीके से जम्मू कश्मीर को डिस्टेबलाइज़ करना। पहले आतंकवाद का सहारा ले रहे थे और आज एक नया डायमेंशन उन्होंने नार्को टेररिज्म का इसमें ऐड किया है। वी आर ऑल अप टू द टास्क एंड डूइंग आवर बेस्ट एफर्ट्स। जी सर, जिस तरह से हमने देखा मोडस ऑपरेंडी जो है वो लगातार आतंकी जो है वो चेंज करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, किस तरह से आपको लगता है कि यहाँ पर अब नई नई टेक्निक्स जो है वो इनके द्वारा अपनाई जा रही है? हाँ, आप देखेंगे कि क्रॉस बॉर्डर जो स्मगलिंग है उसमें भी अलग अलग तरह की टेक्निक्स जो हैं। कई बार वो मतलब एक प्लास्टिक पाइप का इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें इंसुलेशन होगा और नेगोशिएट करेंगे वो जो इलेक्ट्रिक करंट्स जो होता है बॉर्डर फेंसिंग में, उसको नेगोशिएट करने के लिए आजकल उन्होंने ड्रोन्स का एक नया सहारा लेना शुरू कर दिया है। और ड्रोन की वजह से आपने देखा होगा कि हमारे लिए एक नया चैलेंज जो है हमारे सामने आया है पिछले दिनों। लेकिन हमने जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ड्रोन गिराया था और जिसमें से एक आईडी भी रिकवर हुई थी। वी आर इम्प्रोवाइजिंग एज पर द चैलेंज। जी सर, एएनटीएफ ने हमने देखा है जम्मू कश्मीर के अलग अलग रास्तों पे भी कई सारी जो कार्रवाइयाँ हैं वो की हैं, बट अभी हमने कुछ दिन पहले देखा लेह के रास्ते में भी जो है भारी मात्रा में ड्रग्स पकड़े गए हैं। आपको लगता है कि अब रूट भी चेंज करने की कोशिश करते हैं? हाँ, आपने बड़ा सही सवाल पूछा कि जो कि हमारी तरफ से एक बहुत बड़ा प्रेशर बिल्ड हुआ है जो नशा तस्कर हैं उनके ऊपर। अब उन्होंने इम्प्रोवाइज गाड़ी की कैविटीज़ और नए ज़रिए उन्होंने निकाले। अब रूट्स भी चेंज करने पे वो लोग मजबूर हुए हैं। पहले सिंपल नेशनल हाईवे का ट्रैक वो इस्तेमाल करते थे, आज उनको एक डिफ़िकल्ट रूट यानी कि इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया है कि उनको लद्दाख कारगिल के रास्ते मनाली होते हुए उनको पंजाब आना पड़ रहा है। पिछले दिनों 200 किलो के करीब हमने मादक पदार्थ जो हैं वो लेह पुलिस के सहयोग से वहाँ पर सीज़ किए थे। उसी के साथ में हमने कोई 800 किलो के करीब मादक पदार्थ जो थे सोनामर्ग में सीज़ किए थे, जो कि लेह का रूट ले रहे थे। नए रूट का लेना ये दर्शाता है कि कितना प्रेशर ड्रग तस्करों पर इन दिनों बना हुआ है। जी, साफ तौर पर लगातार जो ड्रग तस्कर हैं उन पर काफ़ी प्रेशर बना हुआ है और बड़ी कामयाबियाँ एएनटीएफ को लगातार मिलती हुई नज़र आ रही हैं। और पर जिस भी तरह के मोडस ऑपरेंडी चेंज कर ले पाकिस्तान या ड्रग तस्कर, उनको बड़ी नुकसान जो है वो लगातार होगा। और एएनटीएफ और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियाँ जो हैं वो लगातार प्रयास कर रही हैं कि उनके हर एक नापाक मंसूबों पर जो है पूरी तरह से पानी फेर दिया जाए
जाए और अगर आने वाले दिनों में इस तरह के ऑपरेशन करने की कोई भी कोशिश जो है वो उनके द्वारा की जाती है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। साफ तौर पर इस तरह के अंदेशे जो हैं ANTF ने और जम्मू कश्मीर की हर एक सुरक्षा एजेंसी ने पाकिस्तान को भेज दिए हैं। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ जत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।